नमस्कार दोस्तों। आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18 दिनों तक चलने वाले मानसून सत्र का बीता हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। बीते हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि कामकाज ना के बराबर रहा। सोमवार 18 जुलाई से शुरू हुआ सदन सोमवार, मंगल, बुध लगातार हंगामों की भेंट चढ़ता रहा। बृहस्पतिवार को थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई थी और शुक्रवार को भी वो हंगामे की भेंट चढ़ा, या ये कहूँ नाम मात्र के लिए ही कार्रवाई रही। आज संसद सत्र का छठा दिन था। उम्मीद थी कि कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन आज का दिन भी हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोकसभा से 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आज की कार्यवाही पर एक सरसरी निगाह डालूं तो कुछ इस तरह से आज का सदन चला। संसद के मानसून सत्र के 6वें दिन लोकसभा में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध था। हालांकि विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज बाधित रहा। लोकसभा में 377 के अधीन मामला उठाया गया। इस दौरान कांग्रेस लगातार हमलावर रही और 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे पहले अगर बात करूं तो राज्यसभा की कार्रवाई समय समय पर बाधित होती रही। 4:20 पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने नियम 259 के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उन्होंने कहा कि सदन में शोर हो रहा है, सदस्य वेल में हैं और चर्चा कराई जा रही है। पहले सदन को ऑर्डर में लाएं, फिर चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि नियम 259 का पालन होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हंगामा होता रहा। और उसके बाद जो लोकसभा के चेयर पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में हंगामा कर रहे 4 सांसदों के खिलाफ 374, जिसके तहत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा कार्य में बाधा डालने के लिए उन्होंने 4 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और इसके चलते कांग्रेस के मणिक्कम, टैगोर, टी.एन. प्रतापन, ज्योतिमणि और रम्या हरिदास के खिलाफ कार्रवाई की गई और इन्हें संसद के अन्य बाकी सत्रों के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया। यानी कि अभी आज 6वां दिन था और 18 दिन सदन चलना है, यानी कि शेष जो 12 दिन रहेंगे उन दिनों में सदन में ये चारों सांसद नज़र नहीं आने वाले हैं। इसके चलते हुए उम्मीद की जा सकती है कि संसद सही से चलेगी। संसद की जो कार्रवाई है वो विस्तार से होगी और देश के विकास के लिए कुछ रोड मैप तैयार होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यही कहूँगा कि बहुत मुश्किल रहेगा और इतनी मुश्किलों के बीच कैसे सदन चलेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। आज जब कांग्रेस से ये सवाल किया गया कि कैसे, क्यों सदन नहीं चल रहा है और क्यों कांग्रेस हंगामा कर रही है, तो कांग्रेस ने इस पर कांग्रेस के एक नेता सामने आते हैं और कोशिश करूंगा उनका वीडियो आपके साथ जल्दी साझा करूं या उस वीडियो को जल्दी ही आप लोगों तक लेकर आऊं। तो श्रीनिवास सामने आते हैं और वो बताते हैं कि जो विपक्ष है उसका काम होता है कि अगर जब उसकी बात को सरकार या सत्ता पक्ष नहीं सुनता है तो उसके पास केवल एक ही उपचार होता है, एक ही तरीका होता है कि वो सदन को ना चलने दे। और वो लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि जबकि सत्ता पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने बताया कि जब आज का सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली कई बार सदन में इस बात को लेकर हंगामा करते थे या हुआ करता था और सरकार को, यानी कि जो आज की यूपीए सरकार है, जो विपक्ष है, उसे सदन चलाने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि 267 धारा के तहत कार्यवाही हो, 267 के तहत सदन चले, जिसमें सारे कामों को रोक दिया जाता है और विपक्ष जिस विषय पर या जिस वजह से चलने नहीं देता है,
या सदन को चलने नहीं दे रहा है, उस पर चर्चा पहले कराई जाती है ताकि सदन को शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से चलाया जा सके। जबकि सरकार का कहना है कि वो इस पर बहस चाहती है, लेकिन नियम 173 के तहत 173 नियम के तहत मैं आपको बता दूं कि इसमें होता है सिर्फ यानी विपक्ष यानी जो भी हमलावर है उसे 1 या 2 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया जाता है और सरकार पूरा विस्तार से अपनी बात रखती है। इस पर कांग्रेस नेता का कहना था कि ये तो वही बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरा भाषण देगी लेकिन आम आदमी की बात को बिल्कुल नहीं सुनेगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को यानी जो सरकार है उसको महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे कई मुद्दों पर घेरने के लिए प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत है। और वहीं जो 7वां दिन सदन का होगा उस दिन वो सदन का बहिष्कार करने के लिए भी बात कर रही है, क्योंकि जब वो सदन में नहीं होगी तो ऐसे में सरकार को हंगामा कम दिखेगा और उसे ये सारे कानून या बिल्स पास कराने में आसानी होगी। कांग्रेस इसको लेकर राजघाट पर धरना प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस से उसे इसकी इजाज़त नहीं मिली है और ऐसे में वो संसद भवन में भी या संसद भवन के बाहर जो गांधी जी की प्रतिमा है उस पर भी अपना धरना प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन इन धरना प्रदर्शन और इन सब के बीच में बहस कब होगी, जनता के कानून या जनता के हित के लिए काम कब होगा, देश के नए कानून जो 2 दर्जन भर लगभग 24 विधेयकों को जो सरकार लाना चाहती है वो कब आएंगे, कब जनता के हित में बात होगी, कब जीएसटी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, ये अभी भी एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सरकार क्या 267 पर बहस कराएगी या सिर्फ 173 की जिद पर ही अड़ी रहेगी और इसी तरीके से पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा। आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जो कांग्रेस है जो 267 के तहत बहस चाहती है और सरकार जो 173 के तहत बहस चाहती है, तो आपको क्या लगता है और आपको जो इसकी जानकारी है कि 267 और 173 क्या आपको थी या नहीं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज से कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ये वीडियो के अंत में इस तरह का आपके लिए ला सकूँ। कुछ लोकोक्तियाँ, कुछ बातें जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हैं, लेकिन मैं जो आज आपके साथ निदा फाजली की 4 लाइनें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे साथ बीते 2 दिनों पहले घटा है और इसको लेकर मैं आपके साथ रूबरू होना चाहता था। लेकिन मुझे ये लाइनें जब नेट पर मिली तो मेरा मन आपके साथ इसे शेयर करने का बहुत ज़्यादा हुआ और वरना मैं इसे इन पंक्तियों के सहारे के बिना और इसी तरीके से यानी जिस तरीके से नॉर्मल मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके साथ करता, लेकिन कुछ पंक्तियाँ हैं तो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जाने क्या क्या बोल रहा था, सरहद, प्यार, किताबें, खून, कल मेरी नींदों में छिपकर जाग रहा था जाने कौन। मैं उसकी परछाई हूँ या वो मेरा आईना है, मेरे ही घर में रहता है मेरे जैसा जाने कौन। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।